हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक तरह का जो नुस्खा लेकर आया हूँ, ये एक मलहम का नुस्खा है। तो ये जो इसमें दिख रही है, जिसको हम काफ़ी 2-3 दिन से इसकी गुटाई चल रही है। तो ये एक तरह की मलहम बना रहे हैं हम। मलहम कह दो, कोई भी एक नुस्खा है जो कि जिन्होंने वैगरा की गोलियां ज़्यादा खाई है, या कोई और कारण हो, किसी भी कारण अगर किसी को नामर्दी आ गई है, मतलब कि जिनका लिंग में टाइटपन नहीं आता है, जिनका नब्ज उठता नहीं है, तो टाइटपन नहीं आता, खड़ा नहीं होता है, उनके लिए है। तो उनकी कईयों की उम्र अब कम होती है, लेकिन उनको नब्ज़ में तनाव आता ही नहीं है। वो कई साल कई कई टाइम हो गया है, 2-2 3-3 महीने में ही कईयों को नहीं आता। तो उन्हीं के लिए ये एक तरह की हमने मलहम बनाई है, जिसको लिंग पर हल्का सा लगानी है, लेप करनी है, और उसके ऊपर आपने एक शापर बांध लेना है। शापर मैंने लिफाफा कोई भी लिंग पर हल्की सी लगाकर ऊपर की साइड, नीचे पे थोड़ी कम लगा लो, ऊपर इसका लेप करके उसके ऊपर आपने एक लिफाफा बांध देना है। कपड़ा बांधोगे, कपड़े से फिर ये इसका जो जूस है जड़ी बूटियों का, वो कपड़ा चूस जाता है, तो जिससे लिंग पर अधिक फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके लिए आपने ये करना है। तो इसके ऊपर बांधकर आपने रात को लगाना है इसको आपने 4-5 दिन लगाना है, तो जिससे आपके लिंग में तनाव आना शुरू हो जाएगा। तो इसको और आगे मैं बताने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जो नए व्यूवर देख रहे हैं, और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिए, ताकि मैं जो नई नई वीडियो है मेरी आपके पास आती रहे, जानकारी आपकी बढ़ती रहे। तो आते हैं नुस्खे की तरफ। तो ये नुस्खा जो हम बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, पहले भी हमने लिंग के लिए कई तरह के तेल बनाए हैं, एक पट्टियाँ बनाई थी। तो ये कईयों को समझ नहीं आता, ये हम ऐसी चीज़ें क्यों बनाते हैं भी, इससे क्या फ़ायदा होता है। देखो, क्या होता है, लिंग में जो टाइटपन आता है वो सिर्फ खून के प्रेशर से ही आता है। जब हमारा दिमाग इजाज़त नहीं देता, जब किसी भी कारण हमारे लिंग में खून का प्रेशर नहीं जाता है, तो उसमें टाइटपन नहीं आता है, या उसमें खून का बहाव सही से नहीं होता है, तो उसका साइज भी कम हो जाएगा, टाइटपन में नहीं रहेगा। कभी टाइटपन आया तो बहुत जल्दी वो चला गया, ये कारण होता है। ये होता किस कारण है, सिर्फ जो हमारी ब्लड की सिराएँ हैं, जब ब्लड को पहुंचाती हैं पेनिस में, वो वहाँ से पूरी तरह से ब्लड उसमें नहीं आ रहा है, उनमें दिक्कत आ चुकी है। ये शरीर के जिस हिस्से में भी खून का बहाव कम होता जाएगा, वो हिस्सा काम करना कम करता चला जाता है। ये आपने हमेशा देखा होगा। जैसे भी किसी के कोई कहता है मेरे पैर सुन्न होते हैं, तो क्या है, उसमें खून का प्रेशर कम हो जाता है। किसी को अधरंग हो जाती है, जो नसों में खून का प्रेशर कम हो जाता है, वो हिस्सा काम करना बंद कर जाता है। उसी तरह से है ये हमारे लिंग में, जितना खून का प्रेशर कम हो जाता है, जी कईयों ने ज़्यादा हष्ट मैथुन करने के कारण, रात दिन उसको रगड़ते रहने के कारण, उनमें जो खून का प्रेशर है वो कम होना शुरू हो गया है। उसमें कुछ गंदा पानी भर जाता है, कुछ वो नसें कमज़ोर हो जाती हैं। कई कारण होते हैं जिनके कारण उनमें खून आना बंद हो जाता है, आता है तो फटाफट निकल जाता है, टाइमिंग की दिक्कत आ जाती है। ऐसा ही आपने देखा होगा, कई बार हमारे जैसे सिर है, सिर के बाल हैं, कईयों के बाल, मेरे भी बाल आगे से उड़ रहे हैं, तो कम होते चले जाते हैं। उसका कारण क्या होता है, चाहे आप जितना मर्जी तेल लगाओ, कई कहते हैं ना हमारे बाल उगाने की कोई दवाई दे दो, वो दवाई नहीं होती। क्या होता है भी, जब हमारे ये जिस हिस्से में खून का प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, तो जहाँ से बाल हमारे झड़ने माथे के आगे से शुरू होते हैं, उनमें खून का जो सर्कल है वो कम हो जाता है, तो वो जड़ों को सही से प्रोटीन या जो भी चीज़ खून से आती नहीं मिलती हैं।
तो बाल धीरे धीरे झड़ने शुरू हो जाते हैं, आगे से माथा जो है सारा नंगा हो जाता है। तो उन यही कारण होता है। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें भी हम ऐसे कहते हैं, कई बार उनको कहते हैं वहाँ नींबू लगाओ या ऐसी चीज़ें लगाने के लिए देते हैं जिनसे उनमें खुश्की पैदा हो। कई बार क्या होता है, हम रोज़ सिर में तेल लगाते हैं, वो तेल जो जहाँ से बाल झड़ चुके हैं उनमें जड़ों में चला जाता है, वो तेल से चिकनाई तो आ जाती है लेकिन वो बाल वहाँ उगते नहीं हैं। फिर उस चिकनाई को ख़त्म करना होता है, जो वहाँ पानी की तरह जम चुका है, जो भर चुका है, वहाँ खुश्की लानी होती है और खून का प्रेशर लाना होता है। नींबू लगाएंगे या ऐसे चुभने वाली कोई भी चीज़ लगाएंगे तो वहाँ हलचल पैदा होगी, हलचल पैदा होगी तो वहाँ खून का प्रेशर आएगा। तो उसी की तरह से वो वहाँ खून जाना शुरू हो जाता है और उनके बालों का झड़ना कम हो जाता है। ये आप कहीं भी देखें यही कारण होता है। यही कारण हमारे नब्ज़ में भी है। जब किसी कारण वहाँ जो खून का प्रेशर आना बंद हो जाता है तो साइज भी कम होना शुरू हो जाता है, लिंग ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो पाता और कईयों को तो बिल्कुल भी नहीं होता। यही कारण है। तो इसी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके ऊपर ये लेप लगा देते हैं। ये लेप क्या करता है, एक तो वहाँ खुश्की पैदा करता है, दूसरा इसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाली होती है हमने जिसके कारण वहाँ थोड़ी सी खून का प्रेशर तेज कर देती है। वो जो नब्ज़ के आगे जो पानी उसमें भरा हो या और भी किसी कारण नसें कमज़ोर पड़ गई हैं जिनमें खून का प्रेशर नहीं आता, तो वो खून का प्रेशर को तेज़ कर देती है, तो खून उसमें दोहरा सही से बनना शुरू हो जाता है। तो उनको जिनको कई कई सालों से तनाव नहीं आया उनके भी तनाव आना शुरू हो जाता है। इसमें एक कारण तो ये होता है कि जब लगाते हैं आपके नब्ज़ पर कई बार कईयों के हल्की हल्की ऐसे दाने निकल जाते हैं, क्योंकि वो ये जो मलम है होती ऐसी है, क्योंकि इसमें हम ज़्यादातर ये अदरक का रस डालते हैं, इसीलिए डालते हैं अदरक का रस। इसमें भी ये थोड़ा सा उसको जलन महसूस करेगा, थोड़ा सा जो ऊपर चमड़ी है उसमें थोड़ा सा सर्कल खून का चलना शुरू हो तो उसमें घबराना नहीं है। जब ये लगाओगे हल्की सी, किसी को होती है किसी को नहीं होती है, तो अगर आ जाए तो उसको घबराना नहीं है। उसको 4-5 दिन ऐसे ही आपने लगाते रहना है। जब ज़्यादा 5-6 दिन के बाद आपने ऊपर अगर कोई दाने वगैरह निकले तो हल्का सा कोई बिटाटीन वगैरह मलहम लगा लें साफ़ करके धोकर, नहीं तो आप इसके ऊपर मक्खन वगैरह हल्का लगाते रहें तो ये ठीक हो जाएगा। तो आपका इंशार काफ़ी बढ़ जाएगा। इसमें ऐसा हुआ भी कई ये नुस्खा था, जो ये नुस्खा हमारा बहुत ही कीमती नुस्खा था, तो जो हम वैसे ही देते थे, लेकिन जो हमारे उस्ताद हैं उन्होंने अब ये नुस्खा वैसे ही लोगों को दे दिया है, तो मैंने भी फिर इसकी वीडियो बना रहा, नहीं तो हम इसकी वीडियो नहीं बनाते थे, क्योंकि उन्होंने कई वैद्य हैं जिनको ये अब जो नुस्खा देने शुरू कर दिए हैं, तो इसीलिए मैं ये नुस्खा आपको बता रहा हूँ। नहीं तो ये नुस्खा हम किसी को बताते भी नहीं थे। तो नुस्खा में इतना फ़ायदा है, हमने जहाँ कहीं भी दूर कहीं नहीं जाता था तो इसको पाउडर फॉर्म में भेजकर भी देते थे। तो इसका इंशार इतना आया हुआ है तो कई बार उनको रुकना मुश्किल हो जाता है, इतना तनाव आता है। तो एक पैसे हमारे एक मैसेज आया वगैरह भी हम उसने हमसे लिया था, तो उनको इंशार इतना ज़्यादा आया भी अब उनसे वीर्य फटाफट निकल जाता है, उनका भी ज़्यादा आना आ गया। ज़्यादा जिनको आता नहीं था उनका लिंग खड़ा भी होने लग गया, और कई बार पेनिस में से ज़्यादा तनाव आने के कारण, प्रेशर पड़ने के कारण नसें कई बार ढीली होती है तो शीघ्र पतन की दिक्कत हो जाती है। तो उसके लिए भी हमने एक चीज़ बनाई हुई है, वो इस शीशी में, ये तो हमारे पास अदरक का रस है, ये हमारे पास एक और बना के रखा हुआ है जो बन रहा है, इसको 10-20 दिन लगते हैं। तो इसमें भी आपने ये इसकी भी हम जिनको ज़्यादा इंशार आने लग जाए, जो टाइमिंग जिनकी कम हो जाए, तो वो नब्ज़ के अगली साइड ये थोड़ा सा हम एक बूंद लगा देते हैं, जिनसे उनकी जो सेंसिटिविटी है सबसे आगे होती है, तो उनमें ये फ़र्क डालता है। तो वहाँ थोड़ा सा ठंडक महसूस होती है, जिससे जो उत्तेजना है, जो वीर्य है, अपने आप नहीं निकलता। जिनको टाइमिंग की दिक्कत है, तनाव पूरा है तो फल्टिया से निकल जाता है, तो ये टाइमिंग को बढ़ाने का नुस्खा है। ये पेनिस के अगली साइड लगाना होता है हल्का सा,
तो उनकी टाइमिंग काफ़ी बढ़ जाती है। ये नुस्खे में, इस नुस्खे में क्या होता है, इसमें हमने पिपरामिंट लेना है आपने और बच लेना है। बच को अच्छी तरह पीस लेना है, पिपरामिंट में मिला लेना है और इसको ऐसे धूप में रख देना है। ये हमने धूप में रखा हुआ, आपको शायद दिखाई ना दे रहा, थोड़ा सा था, ये देखो इसमें। तो 1-2 बूंदी बहुत होती है, ये रोज़ आपने रखना और ऐसे इसको हिलाकर फिर धूप में रख देना है। तो ये आपका तैयार हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा हम और कुछ भी मिलाते हैं, थोड़ा सा तेल और कोई मिला देना है जिससे ज़्यादा तेज ना हो ये। तो इसको आगे हमने क्या करना है, ये इसमें इसको जो वैद्य बनाना चाहते हैं ये वैद्यों का काम है, दूसरा कोई इसको ना बनाए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जो बच है, बच आपने क्या करना है, बच ले लेनी है बाज़ार से, उसको शुद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आपने ऐसे ही पीस लेना है। पीस कर फिर उसमें आपने बिल्कुल कपड़ छान कर लेना है। तो कपड़ छान करते हुए, पीसते हुए आपने मुंह पर मास्क लगा के रखना है। अगर आप मास्क नहीं है, उड़कर इसकी धूल आपके अंदर चली जाएगी तो बहुत नुकसान देगी। ये जो होता है एक तरह का विष भी कहते हैं इसको, तो इसी तरह का जब बना हुआ है, अनजान आदमी इसको ना बनाए। तो ये जो बच है, बच जो हम पेनिस पे लगाते हैं, तो जो अंदर की खुश्की है, खुश्की पैदा करता है। तो पेनिस में क्या चाहिए, जो पहले हमने कई तरह की उसमें पानी भर चुका है या नसें कमज़ोर हो गई हैं, उनमें खुश्की लाता है। खुश्की आने से ये खुश्क करता है, अंदर से खुश्की पैदा करता है। और जो इसमें हमने और ये रस डालकर बनाते हैं तो ये इंशार को बढ़ाते हैं। तो जब उनमें से कईयों के 1-2 छाला बन जाता है, वो जितना भी गंदा पानी सारा बाहर निकल जाएगा और उनमें इंशार आना सही हो जाएगा। ये 2 चीज़ें ही इसमें डालनी है हमने। बच डालना है, बचनाग भी कहते हैं उसको, और दूसरा है इसमें अदरक का रस। जैसे आपने 100 ग्राम बच लिया है तो उसमें 250 ग्राम आपने अदरक का रस खर्ल करना है। तो ये धीरे धीरे खर्ल करना है, ये नहीं एकदम से पादना, 1-2 कुतरे ऐसे कतरे डालकर इसका एहन मलम बना देना। जब तक ये बिल्कुल मलम नहीं बन जाती तब तक आपने इसकी खर्ल करते रहना। ये देखो अब इसमें खर्ल चल रही थी, तो ये सूख कर जब ये सूख जाए तो फिर थोड़ा सा डाल देना है, फिर सूख जाए तो फिर डाल देना है। तो इस प्रकार आपने इसकी मलम बना लेनी है, और ये मलम इतनी कामयाब है भी आप सोचते रह जाएंगे। तो इस प्रकार जिनके पेनिस में तनाव नहीं आता है उनको, उनके लिए है। तो इसकी 4-5 या 10 बार 15 बार ज़्यादा ज़्यादा लगाने से, वैसे तो 5-6 बार ही बहुत हो जाता है। तो इतने में ही आपका जो इंशार आना शुरू हो जाएगा और आपकी जो लिंग का साइज है वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें खून के प्रेशर के ना आने के कारण ही होता है, वो सभी दूर हो जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, ये मैंने आपको वीडियो में जो बताना था बता दिया है। इसके अलावा कोई और जानकारी चाहता हो, कुछ भी उसको समझ में ना आए, तो वो मेरे को व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके पूछ सकता है। आपने किसी ने फ़ोन करके ना पूछें, क्योंकि फ़ोन पर मैं नहीं बताता हूँ। अगर कोई नुस्खा पूछना है तो आपने उस नुस्खे के बताकर भी, ये नुस्खा मैंने बताया तो उसमें अगर जो बना रहे हैं नहीं समझ आती तो मैं उनको समझा दूँगा, लेकिन मैं जो फ़ोन करेंगे मैं उनको नहीं समझा पाता। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।